अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही यूनिक से कबाब बनाने लगे हैं। कबाब बनाएंगे बचे हुए चावल से जो हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, जो खाए नहीं जाते। बिरयानी हो, पुलाव हो या बॉयल चावल हो, उनसे बनेंगे बहुत मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी से कबाब के आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये चावल से बने हैं। आइए स्टार्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 बाउल बॉयल चावल का और 2 बॉयल आलू लिए हैं। इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने गाजर को बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। यहाँ पे शिमला मिर्च लेकर वो भी 3 से 4 टेबल स्पून है, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। बंद गोभी ली है 3 टेबल स्पून है, ये भी बारीक चॉप की हुई है। 3 सब्ज़ मिर्चें लेकर उनको बारीक बारीक काट लिया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने लेमन का जूस इस्तेमाल किया है और 4 टेबल स्पून धनिया लेकर उसे धो के काट के अच्छी तरह से यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पे हमने लिया है एक मिक्सिंग बॉल। इसके अंदर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम बॉयल चावल डालेंगे। मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये हमारे कबाब बनने में आसानी हो जाए। और अब हम अपने बॉयल आलू लेंगे और उसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से मसल के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेट करेंगे तो इनसे कबाब में अच्छे बनेंगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब बाकी चीज़ में इसे ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजर डालेंगे इसमें सबसे पहले, साथ ही हम शिमला मिर्च डाल देंगे इसमें। बंद गोभी डालेंगे इसके साथ ही। प्याज शामिल करेंगे इसमें। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे। अगर आप लेमन जूस नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब जो चीज़ हम इसमें मसालों में जाएगा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। नमक इसमें हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बॉयल चावलों में भी नमक होता है, तो नमक ध्यान से डालिएगा हस्बे ज़ायका। चिली फ्लेक्स हम इसमें डालेंगे, यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम डालेंगे। और जो बाइंडिंग का काम करेगा वो है यहाँ पे, अभी हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून हल्दी, जो इसका कलर खूबसूरत लाएगी। और बाइंडिंग के लिए 4 टेबल स्पून मैदा इस्तेमाल करेंगे। हाथों को अच्छे से वॉश करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अच्छे से इसमें दबा दबा के मिक्स करेंगे, ताकि तमाम स्पाइसेस, हमारे पोटैटो और राइस और तमाम वेजिटेबल जो हमने इसमें डाली हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और जब ये इस तरह हम पकड़ के तो ये इस तरह बाइंड होने लगे, तो इसका मतलब है हमारा अमेज़ा बिल्कुल एकदम से रेडी हो गया है। अमेज़ा हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम बनाएंगे कबाब। हाथों में पहले ऑयल लगाएंगे ताकि ये हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। थोड़ा सा अमेज़ा उठाएंगे, इसे पहले राउंड शेप देंगे और फिर प्रेस करके हम इसको कबाब की शक्ल देंगे। आप चाहें तो आप इसके सीख कबाब बना लें, मुट्ठी कबाब बना लें, जो भी शेप आपको पसंद हो आप बनाएं। लेकिन मैंने कटलस की इसकी शेप बनाई है, तो मैं इसी तरह ये ट्रे में रखती जाऊंगी और तमाम कबाब बना लूँगी। अच्छा, वेजिटेबल आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें से अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मटर भी डाल सकते हैं आप, या बीन्स भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप डाल लें। तो ये देखिए तमाम कबाब रेडी हो गए हैं फ्राई होने के लिए, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। पैन को चूल्हे पे चढ़ा के मीडियम फ्लेम ऑन की है और इसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इसको हमने शैलो फ्राई करना है। और कबाब इसमें रखेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। हम इसको बिल्कुल भी पलटेंगे नहीं, ताकि एक तरफ से अच्छे से खूबसूरत सा कलर आ जाए, और जब कलर आएगा तो हम इसको चेंज कर देंगे। तो देखिए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड से ये देखिए कितने खूबसूरत से गोल्डन गोल्डन होने लग गए हैं। और इसी तरह हम इसको बार बार पलट के दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन करेंगे, और फिर इसको हम अपने प्लेट में निकालेंगे। तो ये देखिए कबाब हमारे अच्छे, आप ये याद रखें कि फ्लेम आपने हाई नहीं करनी। हमारे कबाब ये देखें जो फ्राई होते जा रहे हैं, उसको टिश्यू टॉवल के ऊपर हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, और इसी तरह तमाम कबाब हम फ्राई कर लेंगे। इसमें अगर आप नॉन स्टिक में करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो थोड़ा सा भी ऑयल होता है वो आपका बच जाता है, आपका ऑयल वेस्ट नहीं होता और कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर नॉन स्टिक नहीं है तो कोई बात नहीं।
प्लेटर हमने यहाँ पे रख लिया है, केचप इसके अंदर रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमने जो अपने प्यारे प्यारे से कबाब क्रिस्पी क्रिस्पी से बनाए हैं वो इसमें हम सेट कर देते हैं और देखते हैं इसको तोड़कर ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखिए कितने ज़बरदस्त कबाब बने हैं। आप खाएंगे तो बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये किस चीज़ के बने हैं। केचप के साथ खाएं या ग्रीन चटनी के साथ, बहुत मज़ा आएगा। कैसी लगी आपको आज की ये यूनिक से कबाब की रेसिपी? उम्मीद है आप बनाएंगे और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। आपके फ़ीडबैक से मुझे हौसला मिलता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं नई नई डिशेस बनाऊं और आपके लिए लेकर आऊं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।